प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसान। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक और नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम इस चैप्टर को जो है वो एंड कर देंगे, ठीक है। इस चैप्टर का 5वां लेक्चर है हमारा, जिसमें हम लास्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, तालाब। लास्ट हमने पढ़ा था कि झील क्या होती है। क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? झील क्या होती है। हमारा मेन टॉपिक क्या है? पानी। क्या है? पानी। पानी में हमने 5 चीज़ें स्टडी कर ली हैं, ठीक है। 5 जो ज़राए हैं, पानी के जो 5 ज़राए जिनसे हमें पानी हासिल हो सकता है, उन 5 ज़राओं के बारे में स्टडी कर लिया है। आपके जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो चुकी है कि झील किसे कहते हैं, दरिया किसे कहते हैं, नहर किसे कहते हैं, समंदर किसे कहते हैं और बहर किसे कहते हैं। आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, मेरे ख़्याल में तो दूर हो जानी चाहिए। दूर हो गई? अगर नहीं हुई है तो दोबारा इसको पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ताकि आप जब आगे स्टडी करें तो आगे आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप घूमने वगैरह भी जाएं तो आपके घूमने जाते वक्त आपके जहन में ये मौजूद हो कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं वो कौन सी जगह है। सही है। तो आज का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है तालाब। क्या नाम है? तालाब। तालाब के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम क्या स्टडी किया था? झील। झील के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? झील किसकी होती है? मीठे पानी की भी हो सकती है और किसकी हो सकती है? नमकीन पानी की भी हो सकती है, क्योंकि ये नदियों, बारिश के पानी और दरिया के पानी से जो बहता हुआ आता है उससे मिलकर बनती है। ये मसनूई भी हो सकती है और कुदरती तौर पर भी हो सकती है। इंसान अगर ख़ुद बनाना चाहे तो वहाँ से एक कैनाल निकालता है और बहुत बड़ी सी जगह जो है वो लेता है, उधर जो है वो झील बना देता है। लेकिन अगर कुदरती होगी तो पहले से वहाँ जो है वो जगह मौजूद होगी, उधर आके ख़ुद से पानी गिर रहा हो, कोई कैनाल वगैरह नहीं निकाली होगी तो क्या होगी? कुदरती होगी। हमने पढ़ा कर्ली झील जो है हमारी मसनूई झील है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी। यानी वो झील क्या की गई है? बनाई गई है। वो झील मौजूद नहीं थी, कैनाल्स के ज़रिए, नदी के ज़रिए, दरिया के पानी के ज़रिए, सही है, इसके ज़रिए जो है वो बनाई गई है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम झील के बारे में स्टडी किया था। झील के बारे में एक बात और स्टडी की थी, मीठे पानी का ऐसा ज़ख़ीरा होता है जो कि ज़्यादा गहरा होता है और ज़्यादा रकबे के ऊपर फैला हुआ भी होता है। अगर तालाब की बात करें तो तालाब और झील में कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। तालाब भी उसे ही कहते हैं जो कि बीच में पानी का ज़ख़ीरा हो और चारों तरफ खुश्की मौजूद हो। अब आप बोलेंगे तालाब भी वही है और झील भी वही है, तो दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? मैंने आपको समंदर और बहर के दरमियान फ़र्क बताया था, याद है आप लोगों को? समंदर और बहर भी तो एक ही है, दोनों नमकीन पानी के हैं, दोनों बड़े रकबे फैले हुए। लेकिन जो बहर है वो ज़्यादा रकबे के ऊपर फैला हुआ है, उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है समंदर के मुकाबले में। समंदर की गहराई कम है और वो कम रकबे के ऊपर फैला हुआ है, उसके इर्द गिर्द खुश्की वाली जगह भी मौजूद है और बहर के खुश्की वाली जगह मौजूद नहीं है। सही है, यानी ओशन के करीब। तो इसी तरह से इसमें तालाब और झील में, तालाब भी वही होता है जिसमें बीच में पानी का ज़ख़ीरा मौजूद हो और चारों तरफ खुश्की मौजूद हो, वो भी तालाब कहलाएगा। झील क्या कहलाएगी? जिसमें पानी का ज़ख़ीरा मौजूद हो सेंटर में और उसके चारों तरफ क्या मौजूद हो? खुश्की मौजूद हो, वो भी झील कहलाएगी। अब दोनों के दरमियान फ़र्क है? दोनों के दरमियान फ़र्क ये है, जो झील है उसकी गहराई होती है ज़्यादा। क्या होती है? गहराई ज़्यादा, और वो बड़े रकबे के ऊपर फैला हुआ होता है तालाब के मुकाबले में। तालाब की जो गहराई होती है वो होती है कम। क्या होती है? कम होती है, और वो कम रकबे के ऊपर फैला हुआ होता है झील के मुकाबले में। झील के मुकाबले में तालाब की गहराई और वो जो उसका रकबा होता है वो दोनों चीज़ें क्या होती हैं? कम होती है। अगर सिंपल बोलें, सिंपल वर्ड में अगर बोलना चाहें तो तालाब का वॉल्यूम जो झील का वॉल्यूम है उससे कम होता है। वॉल्यूम में उसकी गहराई भी आ जाती है, उसकी चौड़ाई भी आ जाती है, उसकी लंबाई भी आ जाती है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया तालाब और झील क्या होती है? तालाब और झील एक ही है, लेकिन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? झील जो है वो झील की गहराई ज़्यादा होती है और वो बड़े रकबे के ऊपर फैली हुई होती है। तालाब की गहराई झील से कम होती है और तालाब का जो रकबा होता है वो भी झील से कम होता है। तो प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर 30 पे, पेज नंबर 30 पे आप देख सकते हैं इतना सा होता है तालाब। आपको नज़र आ रहा है? पूरा जो है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। बस ये आपका इतना सा जो है वो क्या होता है? तालाब होता है। ज़्यादा रकबे के ऊपर फैला हुआ नहीं होता। झील के मुकाबले में इसका रकबा क्या होता है? कम होता है। बात क्लियर हो गई? झील और तालाब के दरमियान फ़र्क क्लियर हो गया?
ठीक है, तो हमने 6 के 6 अभी ज़राए पढ़ लिए कि पानी जिनसे हमें हासिल हो सकता है। आपको तालाब भी क्लियर हो गया, झील भी क्लियर हो गया, दरिया भी क्लियर हो गया, और इसके अलावा समंदर, बहर भी, नहर भी, और ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो तालाब के हम पॉइंट लिख लें। तालाब क्या होता है प्यारे बच्चों? झील के मुकाबले में पानी के छोटे ज़ख़ीरे। झील के मुकाबले में पानी के छोटे ज़ख़ीरे। तालाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वो तो हमने लिखा नहीं। तालाब को बोलते हैं पॉन्ड। आपके पास कहीं पे भी वर्ड आए पॉन्ड, सही है, आपको क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। पॉन्ड और लेक, झील को क्या बोलते हैं? लेक। इन दोनों के दरमियान अगर आपसे कोई पूछे कि झील क्या होती है, तालाब क्या होता है, आप झट से उसको बता दीजिएगा भाई झील ये होती है और तालाब ये होता है, सही है। कोई कंफ्यूज आपको नहीं होना, सही है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। सहरा होता है ना, सहरा, रेगिस्तान। रेगिस्तान में जब सफ़र करते हैं तो रेगिस्तान में बहुत बहुत दूर फासले के ऊपर छोटे छोटे तालाब बने हुए होते हैं। आपने जो है वो टीवी वगैरह में देखा होगा, रेगिस्तान में जो कार्टून वगैरह में वो जो सफ़र करते 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 फिर आगे जाके जो है वो उनको जो है वो टॉम एंड जेरी को जो है वो एक बहुत बड़ा सा तालाब मतलब एक तालाब नज़र आता है, फिर वो वहाँ पे नहाते हैं, फिर उसके बाद जो एंजॉय वगैरह करते हैं, फिर वहाँ से दोबारा चले जाते हैं। इसी तरह से जो है वो पानी के जो छोटे ज़ख़ीरे होते हैं उसके चारों तरफ खुशकी होती है, वो क्या कहलाते हैं? तालाब होते हैं। बस इनका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। अगर इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे? झील बन जाएंगे। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो झील के मुकाबले में पानी के छोटे ज़ख़ीरे होते ही जो है वो आपके झील ही हैं, सही है। इसके अलावा तालाब कुदरती भी होते हैं और मसनूई तौर पर भी बनाए जाते हैं। कुदरती भी होते हैं और मसनूई तौर पर भी होते हैं। खुदाई तौर पर भी होते हैं और मसनूई तौर पर भी बनाए जाते हैं या होते हैं, ठीक है। मसनूई तौर पर भी होते हैं यानी इंसान ख़ुद बनाता है, और खुदाई तौर पर यानी अल्लाह ताला ने खुदाई तौर पर भी इसको बनाया होता है। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों पेज नंबर 30 पे फिंगर रखिए, ठीक है। तो तमाम बच्चे फिंगर रखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। झील के मुकाबले में पानी के छोटे ज़ख़ीरे तालाब कहलाते हैं। तालाब कुदरती भी होते हैं और मसनूई तौर पर भी बनाए जाते हैं। तालाब का पानी खड़ा रहता है। इनकी गहराई झील के मुकाबले में कम होती है। गहराई क्या होती है प्यारे बच्चों? झील के मुकाबले में कम होती है। वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों झील और तालाब के दरमियान में फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको। वेरी गुड। जल्दी से फिंगर रखें, मैं बता देता हूँ। झील पानी के बड़े ज़ख़ीरे होते हैं, तालाब पानी के छोटे ज़ख़ीरे। पानी का बड़ा ज़ख़ीरा है तो क्या कहलाएगा? झील। अगर छोटा है तो क्या कहलाएगा? तालाब। दोनों होते एक ही थे, लेकिन बड़ा ज़ख़ीरा झील कहलाएगा और छोटा ज़ख़ीरा क्या कहलाएगा? तालाब कहलाएगा। झीलें गहरी होती हैं, तालाब झील के मुकाबले में कम गहरे होते हैं, सही है। वेरी गुड। ज़्यादा गहराई की वजह से सूरज की रोशनी नीचे तह तक नहीं पहुंच पाती। झील की गहराई इतनी होती है कि सूरज की रोशनी उसकी तह तक नहीं पहुंच पाती है। कम गहराई की वजह से सूरज की रोशनी नीचे तह तक पहुंच जाती है। तालाब की गहराई इतनी नहीं होती, सही है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी तालाब की गहराई तक बासानी पहुंच जाती है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। चलो प्यारे बच्चों, एक बहुत प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है सीता। क्या नाम है? सीता। सीता जो है वो एक तालाब के करीब रहती है, सही है। यानी एक जो है वो
ज़िला है नंगर पारकर, सही है। उधर गांव है, उधर की कहानी वो बता रही है। कहाँ की कहानी बता रही है? नंगर पारकर की कहानी बता रही है। और लड़के का नाम क्या है? सीता है। तो प्यारे बच्चों फिंगर रखिए ज़रा आप लोग। वेरी गुड। पेज नंबर 31, ये नज़र आ रही है आपको कहानी? जी, जल्दी से देखें, फिंगर रखें सब। वेरी गुड। मेरा नाम सीता है, मैं थर के ज़िला नंगर पारकर के एक गांव में रहती हूँ। इस इलाके में दरिया और झील कुछ भी नहीं है। जब बारिश होती है तो हमारे गांव के लोग तालाबों में पानी ज़ख़ीरा कर लेते हैं। हमारी ज़बान में तालाब को टोबा कहते हैं। क्या कहते हैं इनकी ज़बान में? तालाब को टोबा, तोबा नहीं टोबा। इस पानी से हम ज्वार और बाजरा उगाते हैं। अगर कई साल बारिश ना हो तो हमारे इलाके में सूखा पड़ जाता है। आपको नहीं पता सूखा किसे कहते हैं? मैं बताती हूँ। बारिश ना होने से तालाब सूख जाते हैं, हरियाली ख़त्म हो जाती है, जानवर मरने लगते हैं। ऐसी मुश्किल वक्त में हम अपना घर बार छोड़कर रहने के लिए ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पानी मिल जाए। तो प्यारे बच्चों सीता की कहानी पढ़ी आप लोगों ने? सीता की कहानी समझ में आई आप लोगों के? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों एक सीता है जो कि कहाँ रहती है? नंगर पारकर के इलाके में रहती है, सही है। उधर ना झील है ना दरिया है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने छोटे छोटे तालाब बनाए हुए हैं। जब भी बारिश होती है तमाम पानी कहाँ स्टोर कर लिया जाता है? तालाब में। और उस पानी को इस्तेमाल करके खेती बाड़ी भी की जाती है। उस पानी को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल को भी गुजारा जाता है, यानी ज़िंदगी को भी गुजारा जाता है। लेकिन अब जब बारिश नहीं होती तो बारिश ना होने की वजह से वहाँ पे क्या पड़ जाता है? सूखा। सूखे से मुराद बारिश नहीं होगी तो पानी स्टोर होगा। अब जाहिर सी बात है तालाब में जो पानी है वो तो इस्तेमाल होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो इस्तेमाल ना हो, इस्तेमाल होगा, सही है। तो इस्तेमाल होने की वजह से वो कम भी होगा, कम होने की वजह से वो जो है वो बिल्कुल एक वक्त आएगा कि ख़त्म भी हो जाएगा। ऐसी आपने टंकी भरी, टंकी भरने के बाद अब पानी इस्तेमाल करे जा रहे हो यार, क्या पानी का टंकी का पानी ख़त्म नहीं होगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। कुछ टाइम गुजरेगा, आपका एक दिन गुजरेगा, आपका टंकी का तमाम पानी ख़त्म हो जाएगा। आप दोबारा नहीं भरोगे, क्या पानी आता रहेगा? नहीं आएगा ना। जब दोबारा भरोगे जब ही आएगा। इसी तरह तालाब का भी सिस्टम है। जब तक बारिश नहीं होगी तो तालाब भी नहीं भरेगा। तालाब नहीं भरेगा तो खुश्क हो जाएगा। खुश्क हो जाएगा तो वहाँ पे पानी मौजूद नहीं हो। पानी मौजूद नहीं हो तो खेती बाड़ी भी नहीं होगी, सारी हरियाली गायब हो जाएगी, जानवर भी मरने शुरू हो जाएंगे प्यास से, और लोग वहाँ से नकलो मकानी करके, यानी उधर से सफ़र करके कहीं और चले जाएंगे। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। प्यारे बच्चों एक और हमारे पास एक झील है, सही, एक दरिया है जो कि 3600 किलोमीटर सफ़र करके एक जगह है मिस्र। क्या है? मिस्र, वहाँ दाखिल होता है। उसका मैं बता देता हूँ, दरियाए नील, सही है। फिंगर रखे तमाम बच्चे, पेज नंबर 31 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दरियाए नील। वेरी गुड। ये दरियाए क्या है? नील है। मिस्र का दरियाए नील और जनूबी अमेरिका का दरिया अमेज़न दुनिया के सबसे बड़े दरिया शुमार किए जाते हैं। दुनिया में सबसे पहले नहरें रोम के लोगों ने बनाई थी। तो प्यारे बच्चों बात क्लियर हो गई आप लोगों को? वेरी गुड, सही। तो हमने किस चीज़ के बारे में स्टडी किया? हमने जो है वो झील के बारे में स्टडी कर लिया, तालाब के बारे में स्टडी कर लिया, बहर, समंदर, नहर और दरिया, इन 6 के बारे में स्टडी कर लिया है। अब जब भी आप दरिया के पास जाएंगे तो आपको बात क्लियर होनी चाहिए, दरिया क्या होता है? दरिया वो होता है कि जो पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है और उसके जो पानी हमें हासिल होता है, यानी उससे जो पानी हासिल होता है, पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से पानी हासिल होता है, वो क्या कहलाता है? दरिया कहलाता है। नहर क्या होती है? आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जो हम झीलों में से और दरियाओं में से जो कैनाल्स निकालते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, आबादी में पानी बचाने के लिए, खेती बाड़ी में पानी बचाने के लिए, अपने मकसद के लिए निकालते हैं खोद के ज़मीन को, वो क्या कहलाती है? नहर कहलाती है, सही है। इस तरह से आपको ये तमाम बातें 6 की 6 क्लियर होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमने पानी की इकसाम तो पढ़ने के, पानी किस किस ज़रा से हमें हासिल हो सकता है। अब एक अमल है वाटर साइकिल का, क्या नाम है? आबी चक्कर, जिसे क्या बोलते हैं उर्दू में? आबी चक्कर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। इंग्लिश में वाटर साइकिल और उर्दू में आबी चक्कर। ये अमल क्या होता है? आपने बारिशें देखी हैं? बारिशें किस तरह से होती हैं? क्यों होती हैं भाई? बारिशें क्यों होती हैं? इसका कोई वजह तो होगी ना होने की। अब बादल होते हैं, बादल कहाँ से आते हैं? सवाल है ना। अब बारिशें बादल से हो रही है, चलो अब बादल कहाँ से आ रहे हैं? जहन में सवाल आ रहा हो। अब इस सवाल को हम करते हैं अभी के अभी दूर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बहुत ही आसान वर्ड में, ठीक है?
सपोज़ कीजिए ये आपका क्या है, समंदर, और ये आपकी क्या है, खुश्की वाली जगह। ये आपकी जो लैंड है और ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, सही है। मैं लहरें बना देता हूँ, मैंने लहरें बना दी। ठीक है, ये आपका सन है, क्या है, सन है। ठीक है, बात समझ आ रही है, नज़र आ रहा है, वेरी गुड। अब सन की रोशनी ज़मीन के ऊपर पड़ती है, क्या पड़ती है, समंदर के ऊपर जो है वो सूरज की रोशनी पड़ती है। पढ़ रही है प्यारे बच्चों। अगर आप जो है वो एक बर्तन में पानी लो और छत के ऊपर उस बर्तन को, पानी में जो बर्तन लिया उसको रख दो, सही है, क्या 1 घंटे बाद सूरज की रोशनी उस पर मुसलसल पड़ रही है, क्या आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा? ऑफ कोर्स होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जब सूरज की रोशनी समंदर में पड़ती है तो ये पानी भी क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने की वजह से आपने देखा होगा कि आप चूल्हे के ऊपर पतीली जब रखते हो तो जैसे ही पानी गर्म होता है उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है। भाप निकलती है ना, भाप निकल के आसमान की तरफ उड़ती है। इसी तरह से इसमें सिस्टम होता है, जब पानी गर्म होता है तो गर्म होने की वजह से इसके ऊपर से क्या उठती है, भाप, ये भाप, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेपर्स। क्या बोलते हैं, वेपर्स। तो यहाँ से उसके नतीजे में छोटे छोटे वेपर्स उठना शुरू हो जाते हैं। ये तमाम के तमाम वेपर्स ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये बादल जब गर्म होते हैं तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं। मूव करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हवाओं के साथ ये ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये ठंडे होते हैं ये वेपर्स बादल में पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और पानी की शक्ल इख्तियार करने की वजह से इनका वज़न हो जाता है ज़्यादा। जैसे इनका वज़न ज़्यादा होता है तो ये हवा में रुक नहीं पाते। जब वेपर्स थे तो रुक रहे थे, जब पानी हो गए, पानी बन गया, चाहिए ठंडे हो गए तो पानी की शक्ल इख्तियार कर लिए। ठीक है, अब ये हवा में रुक नहीं सकते। जब हवा में नहीं रुक सकते तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो बादल हैं ये ज़मीन के ऊपर क्या करना शुरू कर देंगे, बरसना शुरू कर देंगे। फिर यही पानी दोबारा समंदर में, और समंदर में आने के बाद दोबारा से यही वाला पूरा प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वाटर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों वाटर साइकिल भी क्लियर है आपको, वेरी गुड। तो हमने 6 चीज़ें पढ़ी और वाटर साइकिल पढ़ा, तो सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, वेरी गुड। तो तमाम बच्चे से कॉपी कर लें जल्दी से, ठीक है, कॉपी कर लिया, सही। अब इसके बाद आपको काम क्या करना है वो काम देख ले ज़रा, क्लास और होमवर्क दोनों। चले पहले क्लास वर्क देखें। क्लास वर्क में सिर्फ क्लास वर्क में आज हम सवाल नहीं करेंगे, होमवर्क में आपको सवाल देंगे। ठीक है, आज क्लास वर्क में जो है हम एक्टिविटी करेंगे, बुक की जो एक्टिविटी है, क्योंकि आज हमारा चैप्टर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, एंड हो रहा है। तो हम आज इस चैप्टर की जो एक्टिविटीज़ है उनको कंप्लीट कर लेते हैं, यानी होम इसमें जो आपका काम है इस पूरे चैप्टर का वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लास वर्क की हेडिंग डाल लीजिए और हेडिंग डालने के बाद पेज और टॉप के ऊपर डेट डाल लीजिए आपकी, और सवाल नंबर 1 लिखकर सवाल लिखिए, पानी के ज़राए कौन सी खुसूसियात से मिलाइए। पानी के ज़राए इनकी खुसूसियात से मिलाइए, इनकी खुसूसियात से मिलाइए। क्या करना है प्यारे बच्चों, पानी को उनकी खुसूसियात से मिलाना है। अब इसमें आप क्या काम करेंगे, इसमें कॉपी का आप जो है वो 75% इधर यूज़ करेंगे और 25% इधर यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी दोनों जगह पे आपको क्या रखना है, स्पेस रखना है। अगर कॉलम बना के करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, बल्कि कॉलम को छोड़ें, आप ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर 1 डालें, उसके बाद लिखें ज़मीन पर नमकीन पानी के, पर नमकीन पानी के सबसे बड़े ज़ख़ीरे हैं, सबसे बड़े ज़ख़ीरे, सबसे बड़े ज़ख़ीरे हैं। इसके सामने ही लिखना है प्यारे बच्चों अब आपको। ठीक है, इस जगह पे, और उसे क्या कहते हैं, बहर। फिर नंबर 2, पानी का धारा जो ऊपर
से। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको काम क्या करना है, तो आपको पानी के कुछ जो है वो ज़ख़ायर के बारे में बताया गया है, ठीक है, और इनकी हिंट्स भी आपको दी गई है कि इनमें से कौन सा जो है वो हिंट्स हो सकती है। तो आपको इनको किससे मिलाना है, इनकी हिंट से इसको मिलाना है। बात समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड। पहला है ज़मीन पर नमकीन पानी के सबसे बड़े ज़ख़ीरे हैं। सही, नमकीन पानी यानी खारे पानी के। प्यारे बच्चों, आपके ख्याल में खारे पानी के सबसे बड़े ज़ख़ीरे कहाँ पर मौजूद हैं? बहर में, नहर में, दरिया में, तालाब में, समंदर में? याद है आप लोगों को क्या बताया था मैंने? वेरी गुड। कहाँ मौजूद हैं? बहर में मौजूद है। तो आप इसको किससे मिलाएंगे? बहर से मिला देंगे। वेरी गुड, समझ में आ गया। दूसरा, पानी का धारा जो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। प्यारे बच्चों, जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, याद है जो पहाड़ों की बर्फ़ होती है वो पिघलती है, उसका जो पानी हमें हासिल होता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? नहर, दरिया, तालाब या समंदर? दरिया। वेरी गुड। क्या कहलाता है? दरिया। तो दरिया से मिला लीजिए इसे, ठीक है। इसके बाद ये बहर का हिस्सा होता है। बहर का हिस्सा क्या होता है प्यारे बच्चों? तालाब, समंदर या नहर? वेरी गुड। क्या होता है? समंदर होता है। क्या होता है? समंदर होता है, ठीक है। पानी का वो जो रास्ता जो ज़मीन को खोद कर बनाया जाता है, ज़मीन को खोद के जो रास्ता बनाया जाता है और लोग उसको अपने मकसद के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, आबादी में पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तालाब या नहर? वेरी गुड। क्या कहलाता है? नहर कहलाता है। क्या कहलाता है? नहर कहलाता है। लास्ट, ठहरे हुए पानी का ज़ख़ीरा जो झील के मुकाबले में छोटा होता है वो क्या कहलाता है? तालाब कहलाता है। क्लियर हो गई? वेरी। तो इस तरह से आप ये बनाइए और बनाने के बाद तमाम के तमाम एरो को एक दूसरे से मिला दिए। जल्दी से करिए। वेरी गुड, ठीक है। ये कॉपी करिए जल्दी से। कॉपी हो गया? सही है। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको एक कॉलम बनाना है। पहला सवाल लिखेंगे, इन आबी ज़राए में किस तरह का पानी पाया जाता है, दुरुस्त पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। उसके बाद ये सवाल लिखने के बाद आपको ऐसे कॉलम बनाना है, ठीक है। एक कॉपी का पेज लेना है। कॉपी में आपको 7 लाइनें, 7 लाइनें, 7 लाइनें, 7 लाइनें, यानी 4 कॉलम आपको बनाने हैं, सही है। और उसमें कितनी रो हो? 7 रो। ये आपके कॉलम कहलाते हैं और ये आपकी रो कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 7 7 रो बनानी और 4 कॉलम आपको बनाने हैं। आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे आबी ज़राए, मीठा पानी, नमकीन पानी, और कहीं मीठा और कहीं नमकीन, कहीं मीठा और कहीं नमकीन। तो प्यारे बच्चों, जो भी आपकी जिस खुसूसियात इसमें पाई जाती होगी उसके ऊपर क्या करना है, आपको सही निशान लगा देना है। जैसे बहर में मीठा पानी पाया जाता है? नहीं, मीठा तो नहीं पाया जाता। क्या नमकीन पानी पाया जाता है? जी, नमकीन पाया जाता है। क्या मीठा पानी और नमकीन दोनों होता है? नहीं। तो प्यारे बच्चों, कहाँ टिक लगाएंगे आप? इस पर टिक लगाएंगे। लगा दिया? वेरी गुड। उसके बाद समंदर की अगर बात करें, समंदर में मीठा पानी होता है? नहीं होता। क्या नमकीन होता है? बिल्कुल होता है। क्या मीठा और नमकीन दोनों होता है? नहीं, ना मीठा होता है नहीं होता है, दोनों नहीं। क्या होता है? सिर्फ नमकीन है। बात करें दरिया में, क्या होता है? मीठा पानी, नमकीन पानी, मीठा नमकीन। बताइए, दरिया का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। बिल्कुल होता है। नमकीन पानी मौजूद होता है उसमें? नहीं होता। क्या मीठा नमकीन दोनों होता है? नहीं। दरिया का कैसा होता है पानी? मीठा होता है। नहर, जो कैनाल्स होती हैं आपकी, उसका पानी कैसा होता है? आपने स्टडी किया था, कैसा होता है उसका पानी? मीठा होता है, नमकीन पानी होता है, कहीं मीठा कहीं नमकीन होता है। नहर का भी कैसा होता है? मीठा पानी होता है। तालाब की, अगर झील की बात करें, झील का पानी मीठा होता है? बिल्कुल होता है। क्या नमकीन पानी होता है या मीठा होता है सिर्फ, या नमकीन होता है सिर्फ? नमकीन तो सिर्फ नहीं होता, बल्कि क्या मीठा और नमकीन दोनों होता है झील का पानी? याद कीजिए, जल्दी से याद कीजिए, क्या मीठा और नमकीन दोनों होता है? वेरी गुड, मीठा और नमकीन दोनों पानी होता है। तो आप इसके ऊपर टिक लगा देंगे। तालाब के बारे में स्टडी किया था प्यारे बच्चों। तालाब का पानी कैसा होता है? मीठा होता है, नमकीन होता है? प्यारे बच्चों, ज़्यादातर तालाब का पानी कैसा होता है? सिर्फ
मीठा होता है। तो ये आप जो चार्ट है इससे कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए, ठीक है। ये चार्ट कॉपी कर लीजिए, ठीक है, चार्ट कॉपी कर लिया, सही। अब फास्ट थोड़ा ज़्यादा काम हो गया, सही है। आप बोल रहे होंगे आज इतना सारा काम करवा रहे हैं सर। जी आज जो है वो हमारा चैप्टर एंड हो रहा है, इसलिए आज जो है वो थोड़ा ज़्यादा काम है, ठीक है। बस इसके बाद आपका छोटा सा होमवर्क ये हो गया, आपका क्लास वर्क जो आपको क्लास में करना था। होमवर्क में आपका सिर्फ एक सवाल है। सवाल क्या है? तालाब और झील के दरमियान, तालाब और झील के दरमियान, झील के दरमियान फ़र्क बयान करें। तालाब और झील के दरमियान प्यारे बच्चों क्या करना है आप लोगों को? फ़र्क बयान करना है। आपका पेज नंबर कॉलम बना हुआ है पेज नंबर 31 पे, जल्दी से ओपन करें, सॉरी 30 पे, पेज नंबर 30 पे कॉलम बना हुआ है ना। इस पूरे कॉलम को आप एज इट इज़ इस सवाल के अंदर क्या कर देंगे? कॉपी कर देंगे, आपका काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों हमारे यहाँ पे होता है चैप्टर एंड, पानी के बारे में आपको तमाम बातें क्लियर है। तालाब क्या होता है? समंदर, बहर, इसके अलावा तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। अब जब भी कहीं पे भी घूमने जाएंगे तो आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको वापिस ज़राए भी बता दिए कितने होते हैं, 6 ज़राए होते हैं, ठीक है, उनकी बता भी दी, एक्सप्लेनेशन भी बता दी, कौन क्या कहलाता है, बहर, समंदर, सही है। अब आप लोग जब भी घूमने वगैरह जाएँ तो आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। या आप कहीं पे वर्ड पढ़ें ओशियन, सीज़ या लेक या पॉन्ड, सही है, या कैनाल, आप ये वर्ड पढ़ें तो आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिएगा और स्टडी वगैरह करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।